अकाउंट अपना क्रिएट करेंगे, डोमेन ऐड करके आएंगे तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के ऊपर आपके पास जो भी डोमेन्स होंगी वो नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे आप मैनेज पे क्लिक करेंगे। जिस डोमेन को आपने मैनेज करना, अगर आपके पास एक से ज़्यादा डोमेन है, हमारे पास जो एक ही डोमेन होगी तो आपके पास जो डोमेन आपने सेलेक्ट किए मैनेज करने के लिए उसका नाम यहाँ पे आ रहा है टॉप पे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे नेम सर्वर्स। अब बेसिकली नेम सर्वर्स क्या होते हैं, आपकी डोमेन को जब भी कोई ओपन करेगा तो वो वहाँ पे डेटा वहाँ पे आपका रखा होगा उसको एक्सेस करने जाएगा। जैसे अभी हम लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस या कोई भी वेबसाइट लिखते हैं तो डेटा हमारा कहाँ होता है, htdocs के अंदर एक उसी नाम का फोल्डर बना होता है जिसके अंदर डेटा पड़ा होता है। लेकिन जब हम ऑनलाइन आते हैं, हमने डोमेन नेम तो परचेस कर लिया, लेकिन डेटा कहाँ पे रखेंगे उसके लिए हम होस्टिंग परचेस करते हैं। तो वो होस्टिंग वाला जो है आपको ये नेम सर्वर्स जो है वो आपको इस तरह के नेम सर्वर्स प्रोवाइड करेगा। जिस भी होस्टिंग से आप लें, ज़रूरी नहीं है कि आप शम्स से लें, आप कहीं से भी होस्टिंग ले लें, आपको ये 2 होस्टिंग नेम सर्वर्स आपको हर कंपनी देगी। इस तरह के होंगे NS1 NS2 या कुछ भी करके आएंगी, वो आप जो है यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सेव करेंगे। ये 24 से 48 घंटे लेती है, लेकिन 5-6 घंटे के अंदर आपकी डोमेन जो है वो इस जो है वो नेम सर्वर पे पॉइंट हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो फुली जो है वो रिजॉल्व होने के लिए वो 24 से 48 घंटे बोलते हैं, लेकिन 5-6 घंटे में आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाती है। जब आपके ये नेम सर्वर्स अपडेट हो जाएं उसके बाद जो भी आपकी डोमेन है, ये आपकी डोमेन है, आपने इसको कॉपी किया और इसको आपने यहाँ पे पेस्ट किया /cpanel। ठीक है, cpanel के अंदर आप जाएंगे। cpanel के अंदर आप जाएंगे, cpanel बेसिकली कंट्रोल पैनल है जिससे आपकी डोमेन की सारी मैनेजमेंट होती है, जहाँ से आप डोमेन की जो है वो डेटा को जो अपलोड कर सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सारे और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके डेटाबेसेस के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो आप चेक कर सकते हैं। आपकी ईमेल जो है बिजनेस ईमेल्स जो बनेंगी वो आप इसमें से चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा आपकी जो है FTP अकाउंट्स होते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो आप FTP के थ्रू अकाउंट के अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी cpanel में होगी। तो ये cpanel हमने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इसके अंदर हम लॉगिन करते हैं। तो अब ये हमारे पास cpanel आ गया जिसके अंदर हमारी पूरी वेबसाइट की मैनेजमेंट है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, हम टॉप पे आ रहे हैं ईमेल अकाउंट्स। आप लोगों की जिन्होंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा वहाँ पे वो डोमेन का जो एडमिन करके ईमेल एड्रेस आ रहा होता है। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आपने यहाँ पे देखना आपके कोई ईमेल अकाउंट्स बने हुए नहीं बने। तो अभी तक कोई भी ईमेल अकाउंट नहीं बना हुआ, सिर्फ एक ही IB यूनिवर्सिटी करके आ रहा है, लेकिन ये भी शायद नहीं चलेगा। आपने इसके अंदर यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख देते हैं IBA और यहाँ पे सामने आपकी डोमेन जो आपने परचेस की हुई है वो सामने आ रही है। आपकी डोमेन जो आपने परचेस की है वो सामने यहाँ पे आ रही है, ये लिखी हुई। ठीक है, इसको जो है आपने यहीं एज इट इज़ छोड़ देना है और पासवर्ड आपने यहाँ पे जनरेट कर देना है। ये पासवर्ड आपका आ गया और इसको आपने क्रिएट कर देना है। तो ये आपकी जो है एक ईमेल एड्रेस बन गई iba@ibuniversity.shop करके। ये आपकी बिजनेस ईमेल होगी। अब इसके ऊपर ईमेल आएगी तो वो चेक कैसे होगी, तो ये सामने आपके पास आ रहा है यहाँ पर चेक ईमेल। अब ये देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा ओपन, ये इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इनबॉक्स आ गया। जिस तरह से जीमेल का होता है उसी तरह से ये आपके पास आ गया। इस ईमेल को आप अपने मोबाइल के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ईमेल एक्सचेंज के थ्रू। उसकी सेटिंग्स यहाँ पे जो फर्स्ट ईमेल आती है यहाँ पे दी हुई होती है, हम वो नहीं करेंगे। वो आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट के तौर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अपने बिजनेस ईमेल बना के उसको जो है वही सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास ईमेल होगी, हमारी बिजनेस ईमेल होगी। जो भी ईमेल्स यहाँ पे आएगी वो आपको विजिबल होगी। ठीक है, अब ईमेल से हम बाहर आते हैं, वापस cpanel पे जाते हैं। क्रिएट कर दिया ईमेल, सही ईमेल आपकी क्रिएट हो गई। अब ये ईमेल, इसके ऊपर कोई भी ईमेल आप सेंड करेंगे आपके पास ईमेल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है ये हमारे पास cpanel आ गया। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं वर्डप्रेस। तो ये देखिए ये वर्डप्रेस बाय सॉफ्टवेयर गोलर्स आ गया आपके पास। इसको क्लिक करेंगे, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करवाता है। आपका वर्डप्रेस कितनी देर में इंस्टॉल होता है, 10 सेकेंड के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये मेन्यू आ गया, यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करें। अब ये हमें जो है वो दिखा रहा है ऑप्शंस। हमारे पास अगर ज़्यादा डोमेन्स होगी, यहाँ पे cpanel के अंदर मल्टीपल डोमेन्स भी ऐड होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक डोमेन का अकाउंट हमने लिया है लिमिटेड।
और अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन्स होगी तो यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। लेकिन हमारे पास एक डोमेन है तो हमारे पास सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। सामने आ रहा है इन डायरेक्टरी। अगर आपने वर्डप्रेस किसी एक डायरेक्टरी में बनाना है, जैसे किसी का बना हुआ था वर्डप्रेस, ठीक है, तो वो एक डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी थी। इसी तरह से अगर हमने किसी और डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे करते हैं CS6, ठीक है, CS6। यहाँ पे नीचे इसने दे दिया इंस्टॉलेशन URL विल बी IB यूनिवर्सिटी shop/CS6। अब हमने यहाँ पे जो है /6 के अंदर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं नीचे आते हैं यहाँ पे आपका जी जी आप 10 वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, 20 करें, कोई मसला नहीं है। एक डेटाबेस के अंदर मैंने बताया था, एक डेटाबेस के अंदर आप 10-20 वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। वो भी बताता हूँ मैं आपको, इसके अंदर होगी सेटिंग इसकी भी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वर्डप्रेस से CS6 की डायरेक्टरी हमने सिलेक्ट कर दी। हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 2 वर्डप्रेस इंस्टॉल है, ये तीसरा वर्डप्रेस हम इसी एक डोमेन के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम एडमिन होगा, पासवर्ड हम थोड़ा इसको जो है वो पासवर्ड की जो है क्वालिटी बोलता है कि 80% होनी चाहिए। ठीक है, 80% हमने पासवर्ड की क्वालिटी कर ली। थोड़ा सा और इसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देखिए ये सारी चीज़ें आप अनचेक कर लें। ये प्लगइन से कुछ ऐड करता है, वो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिक जो है वो चाहिए। एडवांस ऑप्शन में आते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें ये डेटाबेस किस नाम से बनाएगा वो बता रहा है, खुद ही बनाएगा डेटाबेस, ठीक है। और इसका जो है वो टेबल प्रीफिक्स क्या होगा और ये सारी चीज़ें। अभी टेबल प्रीफिक्स जो है ना, ये टेबल प्रीफिक्स जो है बहुत काम की चीज़ है। ये क्या कर रहा है, ये आपके टेबल प्रीफिक्स, आपने जब भी डेटाबेस वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, टेबल प्रीफिक्स आप चेंज करें, एक डेटाबेस रखें। आप 10 वेबसाइट बना दें और उसके अंदर जो है वो टेबल प्रीफिक्स चेंज करते जाएं, वर्डप्रेस 1, वर्डप्रेस 2, वर्डप्रेस 3। आपकी हर वेबसाइट अलग अलग वर्डप्रेस वेबसाइट होगी, लेकिन डेटाबेस एक यूज़ कर रही होगी, ठीक है। वो प्रीफिक्स से पॉसिबल होता है, सही है। तो ये प्रीफिक्स वगैरह हम यहाँ पे चेंज नहीं करते, वो आप लोकल होस्ट पे जब करेंगे आप इसको कर लीजिएगा। हम इसको करते हैं इंस्टॉल। हमारी बाकी सारी चीज़ें हो गई, हमने एडमिन अकाउंट वगैरह सब बना लिया। अब यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। हो गया वर्डप्रेस इंस्टॉल। कितनी देर लगी? 2 से 3 सेकंड लगे होंगे। और ये आपका वर्डप्रेस यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल बेसिक वर्डप्रेस हमारा जो है वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसकी यूज़र आईडी पासवर्ड जो है हमने जो दिए थे वो हमारे पास होंगे। और ये आपके पास वर्डप्रेस WP एडमिन आ गया। ये डैशबोर्ड लॉगिन होके आ गया, ठीक है। तो वर्डप्रेस आपका यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद वर्डप्रेस के अंदर डेटा इंपोर्ट करनी है। ये वीडियो में बंद करता हूँ और हम दूसरी वीडियो बनाएंगे वर्डप्रेस को इंपोर्ट करने के लिए।